जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। माँ कालका और बाबा की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, ऐसी मैं भी प्रार्थना माँ से करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आई हूँ। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगी कि जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है उन व्यक्तियों का अपमान क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि ऐसी और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि मैं डेली ही आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आती हूं ताकि अध्यात्म से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जिन लोगों पर माता की सवारी आती है या किसी भी अन्य शक्ति की सवारी आती है तो उस सवारी वाले व्यक्ति का अपमान करने से हमारे साथ क्या होता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर सवारियां आती हैं, उनको ढोंगी बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको पाखंडी बोलते हैं और अंधविश्वास बोलते हैं। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी देवी देवता की सवारी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सवारी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। लाखों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको किसी को शक्ति या सवारी आती है। सवारी आना बहुत बड़ी कृपा का संकेत है। लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है पूजा पाठ करते करते, लेकिन वो सवारी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति सच्ची नहीं है, पर सवारी की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। तो कोई एक ही ऐसा होता है जिसको उसके इष्ट की इस प्रकार की कृपा मिलती है। इसलिए कभी भी सवारी वाले व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवारी जब भी किसी पर आती है तो वो सबसे पहले जो आपसे चाहती है वो होता है सम्मान। अगर आप सवारी को सम्मान नहीं देंगे तो सबसे पहले वो चाहती है सम्मान। अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो जितना शक्ति ने आपको प्रसाद स्वरूप दिया है, जिनके दम पे आप आज उनका मजाक बना रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, तो वो आपसे सूद समेत वापस ले लेगी, और जिसमें कि वो बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगी वापस लेने में, क्योंकि शक्ति जब देना जानती है तो वो लेना भी जानती है। वो सब छीन लेगी। आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। शक्ति आपसे कुछ नहीं चाहती सिवाय सम्मान और आदर के। अगर सवारी आपके परिवार में से किसी व्यक्ति पर आती है तो आप, चाहे वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, या आपका बेटा या आपकी माँ, कोई भी वो रिश्ता हो जिसमें सवारी वाले व्यक्ति को चुना है, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है। आपको उस व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए जिन पर सवारी आती है, क्योंकि जिन भी व्यक्ति पर सवारी आती है उनके ऊपर जिन भी देवी देवता की शक्ति आती है तो वो अपने भगत का अपमान बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगर माँ काली की शक्ति आती है तो माँ काली कभी भी अपने बच्चे का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। चाहे उस व्यक्ति पर सवारी उस वक्त आई हो या ना आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सवारी आई हो ज़रूरी नहीं तभी आपने मजाक बनाया, हो सकता है कि बाद में आपने उनका मजाक बना दिया हो। सवारी का मतलब क्या होता है? सवारी का मतलब जाने पहले, सवारी जिन व्यक्तियों पर किसी भी इष्ट की सवारी आती है उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा हमेशा उस व्यक्ति के अंग संग रहती है। सवारी का मतलब होता है कि जो भी शक्ति का अंश हमेशा सवारी वाले व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा रहता है, वो शक्ति हमेशा उनके साथ रहती है। ऐसे में जब आप उस व्यक्ति का अपमान करते हैं तो वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार से आपका अनिष्ट करती ही करती है, और आपका अनिष्ट होता ही होता है। इसलिए कभी भी उस व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी उस सवारी वाले व्यक्ति को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि उनके मुंह से आपके लिए कुछ भी बुरा निकले, आपके परिवार के लिए बुरा निकले। और कई ऐसे लोग भी हैं जिन पे सवारी आती है और उनके अपने लोग ही सवारी का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे में वो शक्ति जो आपके परिवार के साथ चल रही थी, वो आपका साथ छोड़ देती है, और फिर आपके परिवार पे परेशानी आना शुरू हो जाती है। आपके घर में पैसों की तंगी आने लगती है, लड़ाई झगड़े आपके घर में एकदम से बढ़ जाते हैं, क्योंकि सवारी का अपमान हुआ है, वो रुष्ट हुई है। अपमान हुआ है, वो रुष्ट हुई है आपसे, तो वो आपको श्राप देगी ही देगी। आपको बिना मतलब आप बीमारियों से शरीर घिर जाएगा, आपके शरीर में दर्द रहने शुरू होने लगेंगे, कोई भी काम आपका नहीं बनेगा,
क्योंकि सवारी जब किसी पर भी आती है तब वो हर किसी के भंडारे भरती है। जिन पे माँ कृपा करती है तो वो उनके सबसे पहले भंडारे भरती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ती। जो भी आप इच्छा रखते हैं वो आपकी इच्छा पूरी करती है। इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि सवारी वाले व्यक्ति का सम्मान करें, सवारी का सम्मान करें। कभी भी सवारी वाले व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिवार का सदस्य सवारी का अपमान करता है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। कहते भी हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता ही पिसता है। और जब माँ काली की शक्ति चलती है तो माँ काली कभी भी अकेले नहीं चलती, उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। तो जब शक्ति रुष्ट होती है तो उनके साथ आपके पितृ भी रुष्ट होते हैं। जो शक्ति माँ काली के साथ होती है, चाहे वो भगवान शिव की शक्ति हो, बाबा हनुमान जी की, महाराज की शक्ति हो, तो सारी शक्तियाँ आपसे रुष्ट हो जाती हैं और ज़िंदगी भर भी आपके काम नहीं बनते हैं और कभी भी आपको सवारी वाले, इसीलिए आपसे बात कही जाती है कि कभी भी आपको सवारी वाले व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जय माता दी।